गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फाउंडेशन क्लासेस नर्सरी टू 6 यानी कि आधार से आपके बच्चों को एक बेहतर शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। आप यदि अभिभावक हैं तो आप इन बच्चों को इस वीडियोज को बच्चों के साथ दिखाएं। शायद आपके बच्चों में कुछ परिवर्तन या आपके बच्चों के स्टडी में, एजुकेशन में कुछ सहयोग मिल सके। एक छोटा सा प्रयास है और इस वीडियोज में हम लोग देखेंगे लेटर सी से 30 वर्ड जो क्लास यूकेजी से संबंधित है। यानी कि हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि 20 नीचे के जो बच्चे हैं ना, जो बेसिक लेवल पे हैं, जैसे नर्सरी टू 6 ये बेसिक लेवल होता है, ये जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि जब बिल्डिंग बनानी होती है ना, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहला जरूरत होती है आधार को यानी नींव को मजबूत करना। तो हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने शिक्षा के माध्यम से आपके बच्चों के शिक्षा में थोड़ा सा सहयोग दे पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने 30 वर्डों को लेटर सी से। ये अपना संस्था जो वर्क करती है रेडी यानी कि रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, इसके अंतर्गत एक पार्ट रखा गया है रुद्रा पब्लिक स्कूल। ये छोटे बच्चों के लिए नर्सरी टू 5 के अलावा ये आपको सहयोग देती है इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, जैसे विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, नवोदय और मिलिट्री स्कूल इत्यादि, CHS इत्यादि, यानी 10 से 12 साल के जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके लिए। साथ में आपको प्रोवाइड करती है हॉस्टल सुविधा और साथ साथ वाहन सुविधा। और इवनिंग टाइम में आपको प्रोवाइड करती है 6 to 10 कोचिंग की भी सुविधा। यदि आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप अपने बच्चे को इस संस्था में भेज सकते हैं और एक बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रयास यही रहेगा बेहतर से बेहतर शिक्षा आपके बच्चों को प्रदान करना। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया रेडी का फुल फॉर्म, रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये हमारे बच्चे जो, और ये रहे हमारे सिलेक्टेड छात्र जो विभिन्न विद्यालयों में कहीं ना कहीं अपना अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस पे मिशन उत्थान। ये मिशन उत्थान हम लोग के द्वारा 30 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, देने के लिए किया जाता है। अब इन 30 बच्चों को किसके लिए तैयार किया जाता है? तो 30 बच्चे विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या CHS, नवोदय इत्यादि स्कूलों के लिए तैयार किए जाते हैं। अब इसकी कंडीशन है कि इसका पेपर 100 नंबर का किया जाता है, जिसमें बच्चे को 80% यानी 80 नंबर लाना अनिवार्य। जो बच्चा 80% लाता है उनका पूरा का पूरा शुल्क फ्री कर दिया जाता है और उनको तैयार किया जाता है विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, नवोदय इत्यादि विभिन्न संस्थाओं के लिए जो 10 से 12 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब जैसे कि हम लोग की जोड़ी टीम है जो है JNV से, यानी कि लगभग ये जो भी आपके रुद्रा इंस्टीट्यूट के मेंबर दिख रहे हैं वो JNV संस्था से जुड़े हुए हैं। और कितने लोगों को JNV के बारे में पता भी होगा और कितने लोगों को नहीं पता होगा, चलिए आगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब जैसे ये भी आपके बारे में इसमें पूरे डिस्कस कर दिया गया है और इसके बारे में पूरा डिस्कस कर दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं अब बात आती है कि ये क्या है।
आप सभी पढ़ पा रहे हैं कि ये लिखा क्या है। ठीक है, हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप आराम से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और बात करते हैं इसकी, इस पे जरूर चर्चा करेंगे कि ये जो था ये पूरे लाइफ को चेंज करने वाला एक संस्था था, यानी कि हम लोग के पूरे लाइफ को ही बदल दिया। जो चीज़ें हम लोग के पास नहीं थी उन तथ्यों को भी हम लोग के अंदर भंडारित कर दिया। और हम लोग का भी लक्ष्य है कि इस संस्था के द्वारा सिखाई गई शिक्षाओं का अच्छे तरीके से उपयोग करते हुए एक बेहतर सोसाइटी, एक बेहतर समाज और एक बेहतर देश का निर्माण कर सके। और इसके लिए इस संस्था को हम लोगों ने तैयार किया कि हम लोगों ने भी सोचा कि क्यों ना क्यों अपने द्वारा एक छोटा सा प्रयास करते हैं और अपने आसपास के बच्चों को एक बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाते हैं जो आधारशिला पर आधारित होगी, यानी कि बेस पे आधारित होगी, नींव पे आधारित होगी। और इसके लिए इस संस्था को डेवलप किया गया और लगातार 7 सालों से ये संस्था चल रही है और इसका 8वां साल भी चलने वाला है। यानी आज से 14 जून यानी कि आज ही के दिन इस संस्था को ओपन किया गया था 14 जून को। तो आज पूरे तरीके से 6 साल पूरे हो चुके हैं और हमारा पढ़ाते हुए 7 साल पूरा हो चुका है। अब जैसे कि हम लोगों ने 2 पार्टों में देखा था, वो 2 पार्ट थे कि 30 वर्ड्स फ्रॉम 1 लेटर से 30 वर्ड। अब ये 1 लेटर से, 1 लेटर से 30 वर्ड क्यों तैयार किए जा रहे हैं? 1 लेटर से 30 वर्ड तैयार करने का अर्थ है कि आपके यूकेजी का जो बच्चा है ना, एक बच्चे को, यूकेजी के एक बच्चे को 1 लेटर से 30 वर्ड याद हो। जब 1 लेटर से 30 वर्ड हो याद होगा तो बच्चा शुरू से ही, क्योंकि यूकेजी के जो बच्चे होते हैं 5 या 6 साल के ही बच्चे होते हैं, और शुरू से जब 6 साल के बच्चे को 30 वर्ड एक लेटर से याद होगा तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेवलप करेगा। कहा जाता है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि बूंद बूंद से उस घड़ा को भरने का। जब 10 या 20 साल का एक चुनोई बच्चा होगा तो कितने वर्डों को डेवलप कर पाएगा? इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा देखते हैं। और इसका कैलकुलेशन है क्या, इस कैलकुलेशन पे थोड़ा सा हम एक संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन पर डे कितना वर्ड, पर डे हम कहते हैं कि उस बच्चे से 20 वर्ड ले लेते हैं पर डे। 1 डे 20 वर्ड, लेकिन हमने क्या तैयार किया है 30 वर्ड को। अगर 20 वर्ड लेते हैं तो पूरे 30 दिन में कितने वर्ड होंगे? 6 और यानी कि 600, यानी कि एक साल में, एक महीने में 600 वर्ड। और इसी को अगर 12 से गुणा कर देते हैं तो एक साल में कितने वर्ड होंगे? 12 6 या 72, यानी कि 7200 वर्ड, यानी 7200। अब 7200 को अगर हम एक्चुअली 14 से, यानी कि अगर 5 साल का बच्चा है तो कम से कम 20 साल 21 साल वो क्या करेगा? एजुकेशन होगा। पर डे अगर 20 सालों में वर्ड को कैलकुलेट करता है तो 2 दूनी का 4 और 2 सते 100, 3 जीरो पीछे। अब बताइए कितना हो, यानी कि इस बच्चे के पास कितने वर्ड, और जिस बच्चे के पास इतने वर्ड होंगे क्या उसको इंग्लिश आएगा या नहीं? तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है बूंद बूंद से घड़ा भरने का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप, अगर अभिभावक हैं तो आप अपने बच्चे को दिखाइए, पास में बैठाइए, उनसे याद करवाइए और सुनिए कि क्या वो 30 वर्डों को याद किया है या नहीं किया।
ठीक है, ये पूरा प्लानिंग, यानी कि आपने कितना देखा 1,44,000 वर्ड, यानी कि उसके 20 सालों में। और जिसके पास 1,44,000 वर्ड हो, कौन सा ऐसा इंग्लिश का लैंग्वेज होगा जो उसे नहीं आएगा। तो ये छोटा सा प्रयास कहीं उसके लैंग्वेज को बदल सकता है। चलिए बात करते हैं अगले लेटर की, और अगला लेटर है लेटर सी। लेटर सी क्या है? 30 वर्ड्स फ्रॉम ईच लेटर, और लेटर क्या है? सी, फॉर ऑल स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए। क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी अपने उम्र के हिसाब से देखे तो कितने वर्डों को वो आकलन करके याद कर सकता है। क्योंकि देखिए लर्निंग पावर जो होती है ना, बचपन में ही होती है, 12 से 14 साल, 18 साल, 16 साल के अंदर। इसके बाद लर्निंग पावर खत्म हो जाती है। उसके बाद जो है हमारे पास डेवलप होती है वो होती है थिंकिंग पावर, जो छोटे बच्चों के पास नहीं होती है, एक युवा के पास होती है। तो वो थिंकिंग पावर हम लोग के पास है, लेकिन लर्निंग पावर कहीं हम लोग की छिन गई है। तो ये छोटे बच्चों के पास ये लर्निंग पावर है, तो उस लर्निंग पावर का कहीं सही उपयोग क्यों ना किया जाए। अब इस सही उपयोग क्या है? ये इस तरीके से हम इंग्लिश के वर्डों को अगर बच्चों को याद कराते हैं तो हो सकता है कि वो जब इंटरमीडिएट करेगा ना, तो उसके पास लाखों वर्ड होंगे जो उसके इंग्लिश के लिए सपोर्टेड यानी सहयोग करेंगे। चलिए एक छोटा सा फिर से प्रयास। पहला वर्ड है कैन। पहला वर्ड है कैन। बच्चे पीछे से बोलते रहेंगे CAN, CAN, प्रोनाउंसिएशन कैन। कैन मीन्स सकना, कैन मीन्स सकना। हमें अपनी क्षमता के हिसाब से कितने कामों को कर सकते हैं, तो कैन का उपयोग किया जाता है। सेकेंड कैप, CAP, क्या? CAP, कैप। कैप यानी कि कैप, कैप की टोपी, कैप यानी टोपी। थर्ड वर्ड CAR, CAR यानी कि कार। फोर्थ CAT, कैट, कैट यानी बिल्ली। CAT कैट, कैट यानी बिल्ली। नेक्स्ट कोट, COAT। पीछे से आप लोग बोलते रहेंगे COAT, कोट। कोट यानी कि कोट, पहनने वाला। कोट क्या होता है? लोग पहनते हैं कोट, शादी होती है। अगला कास्ट, COST, कॉस्ट। कॉस्ट, कॉस्ट यानी कि मूल्य, प्राइस, प्राइस भी कहते हैं कॉस्ट को। अब एक अगला वर्ड है पोस्ट, COAST, COAST, क्या? COAST, कॉस्ट। कॉस्ट मीन्स तट या किनारा। नेक्स्ट केक। केक बर्थडे पार्टी में मनाते रहते हैं, हर बर्थडे पे अपने केक काटते हैं ना, वही केक। CAKE, केक, केक, केक मीन्स केक। अगला है कैमल। कैमल, कैमल नहीं है, कैमल। कैमल CAMEL, CAMEL, कैमल। कैमल यानी कि ऊंट। ऊंट को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट CUB, CUB, कब। कब यानी शेर का बच्चा। CUB, कब, कब यानी शेर का बच्चा। नेक्स्ट काव, COW, काव। काव यानी गाय। काव मीन्स गाय। सभी लोग गाय को देखे भी होंगे, और आपसे ये कहेंगे कि बार बार स्पेलिंग को रिपीट कीजिए, बोलिए साथ साथ। जितने बार हम बोल रहे हैं साथ साथ आप भी उस चीज़ों को रिपीट कीजिए। अब है काफ, CALF,
CALF कॉफ, कॉफ यानी कि बछड़ा। इसका जानवर का, गाय का बछड़े को कहते हैं कॉफ। नेक्स्ट क्रैब। नेक्स्ट क्या है? क्रैब। CARB, CARB क्या? CARB क्रैब। क्रैब यानी कि केकड़ा, क्रैब केकड़ा। नेक्स्ट कॉक, COCK, COCK कॉक, कॉक यानी मुर्गा। बोल नहीं रहे, बोलिए। COCK कॉक, कॉक यानी मुर्गा। अगला कम, COME, COME कम, कम, कम यानी कि आना। क्रो, CROW, क्रो, क्रो यानी कौवा, क्रो यानी कौवा। अगला है क्रेन, CRANE, क्रेन, क्रेन यानी बगुला, क्रेन यानी बगुला। नेक्स्ट कुक्कुट, कुक्कुट, कुक्कुट किसको कहते हैं? कोयल, CUCKOO, CUCKOO कुक्कुट, कुक्कुट यानी कोयल। अगला है कजिन, कजिन, कजिन यानी चचेरा भाई या ममेरा भाई। कजिन COUSIN, COUSIN कजिन, कजिन यानी चचेरा भाई। अगला है क्लीन, क्लीन यानी कि साफ करना, क्लीन यानी साफ करना। क्लीन क्या है? CLEAN, CLEAN क्लीन, क्लीन यानी कि साफ करना। इस तरीके से 20 वर्ड हमारे क्या हुए? कंप्लीट हुए। अब केवल हमारे बच गए 10 वर्ड्स। 10 वर्ड में देखिए, पहला वर्ड है क्वाइन, क्वाइन COIN, COIN क्या? COIN क्वाइन, क्वाइन यानी सिक्का, क्वाइन यानी सिक्का। नेक्स्ट सिटी, CITY, CITY सिटी, सिटी यानी कि शहर। नेक्स्ट चाइल्ड, नेक्स्ट चाइल्ड CHILD, CHILD चाइल्ड, चाइल्ड यानी बच्चा, चाइल्ड यानी बच्चा। अगला वर्ड है चेयर, CHAIR, CHAIR डबल CHAIR चेयर, चेयर यानी कि कुर्सी। नेक्स्ट कॉल, कॉल CALL कॉल, कॉल यानी कि पुकारना, यानी जब किसी को पुकारते हैं तो क्या कहते हैं? कॉल। कंप्यूटर क्या है? नेक्स्ट वर्ड है कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर, कंप्यूटर यानी कि, कंप्यूटर यानी कि इसको कहते हैं संगणक, संगणक। आपको क्या रखना है? कंप्यूटर। अगला है कैमलियन, कैमलियन, कैमलियन को क्या कहते हैं? गिरगिट, कैमलियन को कहते हैं गिरगिट। कैमलियन का स्पेलिंग देखिए, CHAMELEON क्या? CHAMELEON कैमलियन, कैमलियन यानी कि गिरगिट, कैमलियन मीन्स गिरगिट। नेक्स्ट वर्ड, और केवल हमारे पास 2 वर्ड रह गए हैं,
3 वर्ड और 3 वर्ड के साथ ये टॉपिक यानी कि ये भाग यहीं पे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब कैमलियन देख लिए, चंपा, CHAMPA, CHAMPA, चंपा, चंपा यानी चंपा, चंपा मीन्स चंपा, ठीक है, फ्लावर है। क्लास, CLASS, क्लास, क्लास यानी कि कक्षा। और नेक्स्ट है कोल्ड, COLD, कोल्ड, कोल्ड यानी ठंडा। इस तरीके से इस वीडियोज के अंतर्गत हम लोगों ने 30 वर्ड देखा और आप इन 30 वर्डों को 2-3 बार देखिए और याद कीजिए जैसे आपको पढ़ाया गया। अगर आप 2-3 बार वीडियोज को देखते हैं, यानी मुश्किल से अगर आधे घंटा वीडियोज को देखते हैं, तो आपके 30 वर्ड्स आपके माइंड में कहीं ना कहीं छप जाएंगे। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज में लेटर डी के साथ, जिसमें लेटर डी से 30 प्रदान किए जाएंगे जो आपके शिक्षा में कहीं ना कहीं आपको सहायता कर सकते हैं। तो इसके साथ इजाज़त चाहते हैं और सभी के लिए गुड लक।